गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। आज मैं अधिकारी विषय लेकर अपना मत प्रस्तुत करने जा रहा हूं। अधिकारी शब्द सुन करके स्वतः मस्तिष्क में लोगों के आ जाता है कि अधिकारी का मतलब आईएएस, पीसीएस, आईपीएस, आईएफएस, यानी अधिकारः अस्ति अस्मिन् उतवा अस्य, अधिकार जिसमें हो वो अधिकारी होता है। लेकिन हम उस अधिकारी की बात नहीं कर रहे हैं। हम उस अधिकारी की बात कर रहे हैं कि वेदांत पढ़ने का अधिकारी कौन है। इस पर बहुत सारी विवेचनाएं हैं कि वेदांत किसे पढ़ना चाहिए, किसे नहीं पढ़ना चाहिए। मेरा मानना है कि किसी भी ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कोई भी व्यक्ति निर्धारित नहीं है और कोई भी परिस्थिति निर्धारित नहीं है। कोई भी विषय, कोई भी, कभी भी, कहीं भी, किसी प्रकार से भी पढ़ सकता है। उस पर किसी तरह का रोक नहीं लगाना चाहिए। लेकिन इतना जरूर है कि उसमें वह विषय पढ़ने की योग्यता हो। अब कोई हिंदी का विद्यार्थी अथवा कोई हिंदी का आचार्य चाहे कि मैं फिजिक्स पढ़ा लूं, गणित पढ़ा लूं, तो वो नहीं पढ़ा पाता। तो इतना तो निर्धारित है कि किसी भी विषय को जानने वाला ही उस विषय को पढ़ा सकता है, अथवा उसका प्रौढ़तम प्रगाढ़तम संस्कार हो उसमें। क्योंकि ऐसा देखा गया है कि बहुत सारे हमारे संत महात्मा ऐसे हुए हैं जिन्होंने खुद कहा है, मसी कागज छुयो नहीं, कर्म गही नहीं हाथ, कबीर ने कहा है। और उनके एक एक दोहे पर पीएचडी हो रही है। तो इसका मतलब यह हुआ कि वो उस विषय को जानते तो हैं, डिग्री नहीं है उनके पास। संस्कार है, प्रगाढ़ संस्कार है, प्रगाढ़ ही नहीं बल्कि प्रगाढ़तम संस्कार है उस विषय का, लेकिन उनके पास डिग्री नहीं है। और आज डिग्री की मांग ज्यादा होती है। चाहे भले ही तैरना बहुत आता हो, लेकिन तैराकी की अगर डिग्री नहीं है तो कोई फायदा नहीं। कितना ही प्राकृतिक शिक्षक हो, लेकिन अगर बीएड बीटीसी नहीं किया है तो शिक्षक ठीक नहीं। शिक्षक बीटीसी, बीएड और पीएचडी करने से कोई नहीं बनता है, वो तो प्रशिक्षित है। और प्रशिक्षित कोई जरूरी नहीं कि प्रकृष्ट शिक्षित हो, वो प्रगत शिक्षित भी हो सकता है। शिक्षकत्व जिससे निकल गया है। प्राचार्य का मतलब प्रकृष्ट आचार्य भी हो सकता है और प्रगतः आचार्य, प्रादयो गताद्यर्थे द्वितीय प्रथमया। तो प्रगतः आचार्य प्राचार्य ये हो सकता है। तो अधिकारी जिसका हम चर्चा करने के लिए आज आमादा हैं, वो किसका अधिकारी? वेदांत पढ़ने का अधिकारी कौन है? तो वेदांत, पहले तो हम इस पर विचार कर लें कि वेदांत क्या चीज है। वेदा अंते बहुब्रीहि समास करेंगे, अथवा वेदा नाम अंतः। ज्ञान ही ज्ञान है जिनके अंत में बहुब्रीहि समास करें। वेदों का अंत कर देंगे तब तो दिक्कत है। क्योंकि वेद शब्द जो है वो विद ज्ञाने, विद विचार, विद सत्तायाम, विदलि लाभे और विद विचारणे।
इन चार धातुओं से घैम प्रत्यय करके अनुबंध लोप होकर पुगंत लघुपधस्य च से गुण होकर वेद शब्द बनता है। वेद शब्द का अर्थ है ज्ञानात्मक, सत्तात्मक, विचारात्मक और लाभात्मक। लाभ का तात्पर्य व्यापार से लाभ से नहीं है, यौगिक लाभ हो, अलभ्य लाभ है, वह लाभ हो जिसकी संभावना कदाचित कभी भी नहीं है। और वास्तव में लाभ का मतलब सांसारिक नहीं है, लाभ से मतलब है यहां पारमार्थिक, आध्यात्मिक। तो वेदानाम अंतः, वेदांत हो नहीं सकता, दो शब्द हैं, तत्पुरुष समास संभव नहीं, क्योंकि वेदों का अगर ज्ञान का ही अंत हो गया तो तब तो कुछ रहा ही नहीं। और ज्ञान अंत में है जिसके, तो वेद भी अपने आप में ज्ञान है। इस स्थिति में वेदांत का यह एक परिभाषा करते हैं, वेदांतो नामोपनिषद प्रमाणम तदुपकारी शारीरक सूत्रादीनि च। उपनिषद प्रमाण को वेदांत कहते हैं और शारीरक सूत्रादि जो हैं वो वेदांत। तो उपनिषद यानी उपनिषदों का जो प्रमाण है वही वेदांत है। तो उपनिषदों का प्रमाण अगर वेदांत है तो निश्चित रूप से उसका अध्येता जो होगा उसके लिए निश्चित किया गया होगा कौन व्यक्ति, क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि फिजिक्स का आदमी हिंदी पढ़ा ले और हिंदी का आदमी फिजिक्स पढ़ा ले। दोनों के विषय अलग हैं, दोनों अपने अपने विषय पढ़ाएंगे। तो वेदांत ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति जो साहित्य का है, जो पुराण का है, जो इतिहास का है, जो वेदांत का है, व्याकरण का है, अथवा ज्योतिष का है, आयुर्वेद का है, वह वेदांत पढ़ने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि यहां निर्धारित है। क्या निर्धारित है कि वेदांत का अध्येता, वेदांत पढ़ने का जो अधिकार रखता है वह शांतोदांत होना चाहिए, यानी जिसके नियंत्रण में उसका मन हो, जिसका मन शांत हो और जिसकी इंद्रियां अंकुशित हो, नियंत्रित हो, वो अधिकारी हो सकता है वेदांत पढ़ने का। और जब ये व्याख्या करते हैं आगे तो इनका कहना है कि इस जन्म में अथवा दूसरे जन्मों में वेद का पूरी तरह विधिवत, मैंने विधानानुसार वेद का अध्ययन किया हो, इस जन्म में, जन्मांतर में, और केवल अध्ययन ही ना किया हो, केवल पढ़ा ही ना हो, उसको आत्मसात भी किया हो। तो इस जन्म में अथवा जन्मांतर में वेद और वेदांग, केवल वेद का ही अध्ययन न किया हो, वेदांग का भी, क्योंकि बिना वेदांग जाने, बिना अंग को समझे अंगी को समझना बहुत मुश्किल है। तो वेदांग 6 हैं और उन 6 को जाने बिना वेद को भली भांति नहीं जाना जा सकता है। वो छंदः पादौ तु वेदस्य हस्तौ कल्पोथ कथ्यते ज्योतिषामयनम चक्षुः निरुक्तम श्रोत्रमुच्यते शिक्षाघ्राणम तु वेदस्य मुखम व्याकरणम स्मृतम। ये 6 विषय अध्ययन करने के बाद वेदों का अध्ययन इस जन्म में अथवा जन्मांतर में
न केवल किया हो बल्कि भली भांति उनको आत्मसात किया हो। और केवल आत्मसात किया हो इसका पहचान क्या है? हर व्यक्ति कहेगा कि हाँ साहब मैं वेद जानता हूं और मुझे आता भी है, मैंने पढ़ा है और मुझे आता भी है, तो हर एक आदमी कहेगा। और अगर न भी कहे तो आज तो सर्टिफिकेट का जमाना है, अगर उसके पास डिग्री है प्रथम श्रेणी की और किसी तरह से उसने नेट कर लिया है तो अब वो योग्य है ही, चाहे भले ही उसको राम शब्द का रूप न याद हो, क्योंकि आज तो डिग्री का महत्व है। मैंने पहले बताया था कि बीटीसी, बीएड और पीएचडी होना चाहिए, यही योग्यता का मापदंड है। लेकिन वेदांत में योग्यता का मापदंड ये नहीं है। वेदांत वही पढ़ सकता है जो विधि विधान से इस जन्म में अथवा जन्मांतर में वेदांग सहित वेदों का अध्ययन किया हो, अध्ययन करने के बाद उसको भली भांति समझा हो और उस समझने से उसके अंतःकरण के सारे पाप नष्ट हो गए हों, शुद्ध हो गया हो। क्योंकि वेद केवल बकने से नहीं होगा कि हम वेद जानते हैं, हम वेद के विद्वान हैं। उसमें वह गुण भी होना चाहिए, उसके क्रियाओं से, उसके क्रियाकलापों से, कार्यों से यह झलकना भी चाहिए, यह दृष्टिगोचर भी होना चाहिए कि वास्तव में इन्होंने वेद पढ़ा है और वेद को आत्मसात किया है। तो वेदांग और वेद को इस जन्म में, जन्मांतर में भली भांति पढ़ा हो और उसके अध्ययन से उसके सारे पाप धुल गए हों, नष्ट हो गए। इसके साथ ही जो 6 कर्म हैं, काम्य, निषिद्ध, नित्य, नैमित्तिक, प्रायश्चित और उपासना, तो काम्य कर्म एवं निषिद्ध कर्मों का परित्याग कर दिया। क्योंकि आप जब वेद का अध्ययन कर लेते हैं और वेदांग का अध्ययन कर लेते हैं तो आपको फिर किसी तरह की चाहत नहीं होनी चाहिए। क्योंकि अगर चाहत है आपके मन में तो फिर आपने वेदाध्ययन किया ही नहीं है, वेदांगा अध्ययन किया ही नहीं है। क्योंकि इच्छा माया है और जब तक इच्छा की समाप्ति नहीं होती है तब तक आप कुछ कर नहीं सकते हैं। न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति। आप चाहत को चाह करके उसका समापन नहीं कर सकते हैं, उसको अंकुशित करके, नियंत्रित करके इच्छा की समाप्ति कर सकते हैं। तो यहां मेरा यह कहना है कि वेद और वेदांगों का पूरी तरह से अध्ययन कर लिया होगा, अब उसके अंतःकरण बिल्कुल विशुद्ध हो जाएंगे, समस्त पाप उसके नष्ट हो गए हैं। जब सारे पाप नष्ट हो गए हैं तो फिर काम्य कर्म की कोई स्थिति उसके जीवन काल में होनी नहीं चाहिए। इसलिए काम्य कर्म का भली भांति परित्याग कर दिया हो। काम्य कर्म स्वर्गादिष्ट साधनानि, स्वर्ग आदि की जो प्राप्ति है, गाड़ी मिल जाए, घोड़ा मिल जाए, बंगला मिल जाए, पत्नी मिल जाए, पुत्र मिल जाए, सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो, कुछ भी बुरा न हो, सब कुछ स्वर्ग मिल जाए, तो ये तो चाहत है, ये तो कभी पूरा होने वाली है नहीं। क्योंकि आज आपको साइकिल मिल गई तो कल मोटरसाइकिल चाहोगे, कल मोटरसाइकिल मिल गई तो परसों कार चाहोगे, परसों कार मिल गई तो नरसों हवाई जहाज चाहोगे। इच्छाओं का तो कोई अंत है नहीं, रोज बढ़ेंगी, कैसे पूर्ति होगी। तो काम्य कर्म का परित्याग करने से, नियंत्रण उन पर करने से, उस पर आप नियंत्रण कर सकते हैं, उस पर आप अंकुश उसको कर सकते हैं और निषिद्ध कर्म का भी परित्याग कर देना चाहिए।
निषिद्ध कर्म का तात्पर्य है जीव हत्या आदि। जीव हत्या से मतलब है कि किसी को भी, इस संसार के किसी भी प्राणी को मनसा वाचा और कर्मणा कष्ट न पहुंचाएं। क्योंकि अगर आप मनसा वाचा कर्मणा कष्ट पहुंचाते हैं, दुख पहुंचाते हैं, तो एक तरह से आपने तो उसका हनन कर ही दिया। इसलिए मैं कहा करता हूं कि मनुष्य जो है प्रत्येक क्षण, सारे प्राणी, मनुष्येतर सारे प्राणी मिल करके 24 घंटे में जो कर्म करते होंगे, वो तो मनुष्य एक क्षण में कर देता है। एक ही क्षण में मन से बम उठाता है, परमाणु बम मार देता है। उसने तो अपना जो करना था वो कर दिया। और मानसिक कर्म का फल निश्चित रूप से मिलेगा ही मिलेगा, वो शारीरिक से भी बढ़ करके होता है। ऐसा नहीं है कि आप मन में किसी की बुराई सोच रहे हैं तो उसका फल आपको नहीं भोगना है। मन से गाली देते हैं तो आपको उसका फल तो भोगना पड़ेगा। तो निषिद्ध कर्म का भी, काम्य कर्म के साथ साथ निषिद्ध कर्म का भी परित्याग कर देना चाहिए। और निषिद्ध कर्म का मतलब यही है कि किसी भी प्राणी के प्रति हिंसा का भाव न रखो। हत्या की तो बात छोड़िए, किसी भी जीव के प्रति ईर्ष्या का, हिंसा का, द्वेष का, काम का, क्रोध का, किसी तरह का कष्ट उसको किसी भी तरह से मनसा वाचा कर्मणा और शरीरेणापि कोई कष्ट न पहुंचाना जीव मात्र को, यह निषिद्ध कर्म है। और जब ये दो आपने काम्य कर्म और निषिद्ध कर्म का परित्याग कर दिया, ये तभी संभव होगा जब आप अपने इस जन्म में अथवा पूर्व जन्मों में वेद वेदांगों का भली भांति अध्ययन किए होंगे, उसके अर्थ को समझे होंगे। देखिए, पढ़ना, क्योंकि चतुर्भिश्च प्रकारैर् विद्या उपयुक्ता भवति, आगम कालेन, स्वाध्याय कालेन, प्रवचन कालेन, व्यवहार कालेन इति। ज्ञान केवल किताब देख लेने मात्र से नहीं हो जाता है। आप पहले पढ़ते हैं, फिर उसका, पहले तो गुरुमुख से आपने सुना, उसका चिंतन किया, फिर दूसरों को पढ़ाया और उसके बाद अपने व्यवहार में उसको उतारा। यह सबसे बड़ी बात है। दूसरों को परोपदेश कुशल बहु तेरे, दूसरों को उपदेश दे देना बहुत आसान है, लेकिन हम जो दूसरों से कहते हैं वो पहले हमारे जीवन में भी तो हो। ये जो धर्म की लक्षण बताते बताते जो व्यास सारे बड़े बड़े महाभारत और सब 18 पुराण, औप पुराण, उप पुराण, वेदांत, तमाम चीजें लिख गए, कोई व्यक्ति जाकर कहा कि साहब धर्म आपने इतने बता दिए कि ये तो कई जन्म लग जाएगा, कोई पढ़ नहीं पाएगा। कोई बहुत छोटा सा एक रूप बताइए धर्म का, छोटा सा लक्षण जिसका अनुसरण और जिसको पढ़ना आसान हो और जिसको जीवन में उतारना भी आसान हो। तो उन्होंने कहा कि श्रूयताम धर्म सर्वस्वम श्रुत्वा चाप्यवधार्यताम आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान न समाचरेत। जो अपने को प्रतिकूल प्रतीत होता हो उसको दूसरे के साथ उस तरह का आचरण नहीं करना चाहिए। जो आचरण हमें पसंद नहीं, वह आचरण समाज के किसी भी मनुष्य की तो बात छोड़िए, पशु पक्षी कीट पतंग को भी नहीं पसंद है। क्योंकि हर प्राणी चाहता है कि उसके साथ अच्छा व्यवहार हो। तो काम्य और निषिद्ध
कर्म का परित्याग करके, और चार जो कर्म हैं, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना, इनका निरंतर अनुष्ठान करें। अब नित्य कर्म है, ब्राह्मण आप हैं, बड़ा गर्व के साथ कहते हैं कि मैं ब्राह्मण हूं, लेकिन जनेब ही नहीं पहनते हैं, संध्या ही नहीं करते हैं, तर्पण ही नहीं करते हैं, तो फिर आप कैसे ब्राह्मण अपने को कह सकते हैं? ब्राह्मण तो वही है ना जो नित्य कर्म करे। तो नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना, इन चार कर्मों का निरंतर अनुष्ठान, क्योंकि इनको करने से फायदा हो न हो, लेकिन नुकसान जरूर होता है न करने से। करने से फायदा हो, अथवा जैसे संध्या है, संध्या करने से सद्यः लाभ प्रतीत नहीं होता। लाभ तो है ही, जो करणीय है वह करणीय है, और वही मनुष्य का लक्षण भी है कि जो उसके लिए करणीय है उसको करना ही चाहिए। अब होता क्या है कि शौच है, उसको हम नहीं रोक सकते तो कर देते हैं, पानी है उसके बिना हम नहीं रख सकते तो पी लेते हैं। ऐसे ही संध्या भी है, संध्या के बिना हम रह तो नहीं सकते। संध्या हमें नित्य, हमारा नित्य कर्म है, करना ही चाहिए, लेकिन हम उसको नहीं करते हैं। क्यों? कि उससे सद्यः कोई क्षति हमारी दृष्टिगोचर नहीं होती समाज को, यूं तो है। तो इस तरह से जो चार कर्म है, नित्य नैमित्तिक प्रायश्चित और उपासना, इनका निरंतर अनुष्ठान करना चाहिए। साथ ही साधन चतुष्टय से संपन्न होना चाहिए। साधन चतुष्टय क्या है? नित्यानित्य वस्तु विवेके हा मूत्रार्थ फल भोग विराग समाधि सटक संपत्ति मुमुक्षुत्व, ये साधन चतुष्टय है। नित्य वस्तु विवेक, नित्य वस्तु क्या है और अनित्य क्या है, इसका ज्ञान हमें होना चाहिए। हम लोग तो सब कुछ नित्य ही मानते हैं। इस जीवन प्राप्त कर लिए, बस अब कभी जाना नहीं है, कमा लो, जैसे भी कमाना है कमा लो, खूब उपभोग करो। पत्नी मिल गई, वो हमेशा के लिए मिल गई, पुत्र मिल गया, हमेशा के। अरे शाश्वत तो कुछ नहीं है भाई, शाश्वत तो केवल परमात्मा है, और वही नित्य है और वही शाश्वत है। ईश्वर के अतिरिक्त कुछ भी नित्य नहीं है यहां। तो वस्तु उसी को कहते हैं, सांसारिक वस्तु से मतलब नहीं है यहां। यहां पर ब्रह्मैव नित्यम, वस्तु अन्य दखिलम अनित्यम इति विवेकः। ब्रह्म ही नित्य है, ब्रह्म के अतिरिक्त जो भी कुछ है वो सब अनित्य है। हम खुद अनित्य, हमारा शरीर नश्वर है, हमारी इंद्रियां नश्वर है, हमारी बुद्धि नश्वर है, हमारा केवल हमारे अंदर रहने वाला जो आत्म तत्व है वह नित्य शाश्वत है, क्योंकि वही ईश्वर का अंश है, वही ईश्वर का प्रतिनिधित्व करता है हमारे शरीर पर रह करके। लेकिन वो कुछ करता नहीं, वो अकर्ता है, और वो ईश्वर से मिल जाए यही हमारा लक्ष्य है। ईश्वर से वह मिल जाए यही हमारा लक्ष्य, और हमारा कोई लक्ष्य, हम संसार में क्यों आए हैं? हम तो दुनिया के बारे में तो हम सब कुछ जानना चाहते हैं। प्रोफेसर बन गए तो जग जीत लिया, मान बैठा अरे सब कुछ मिल गया, लेकिन कुछ नहीं मिला। अगर हम वास्तव में सोचें तो हमें कुछ नहीं मिला, क्योंकि हम यहां आए हैं तो हमें जाना है। कब जाना है, कहां जाना है, क्यों जाना है, किस लिए जाना है, क्या क्या लेकर के जाना है, क्या क्या छोड़ करके जाना है, यह हमें कुछ नहीं पता है। तो तब क्या जान गए भाई? व्याकरण पढ़ लिया, विद्वान हो गए, बच्चों को पढ़ा लिया, लेकिन यह जान ही नहीं पाए। जाना है ये तो श्योर है,
ये तो निश्चित है कि जाना है, लेकिन कब, कहां, कैसे, क्यों, किस लिए, आए किस लिए हैं यह निर्धारित है। आए हैं कि फिर नया में, आने का लक्ष्य हमारा यह है कि फिर इस संसार में न आवे। अगर संसार में हम फिर आते हैं तो हमारा इस बार का आना व्यर्थ हो गया। तो नित्यानित्य वस्तु विवेक, ब्रह्म ही नित्य है, ब्रह्म के अतिरिक्त और सब कुछ अनित्य है, इस तरह का विवेक होना। दूसरा, स्रक चंदन वनितादि विषय भोगा नाम, ये दूसरा जो है नित्यानित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग। इहा मूत्रार्थ फल भोग विराग का तात्पर्य है कि यहां पर और अमूत्र मने वहां पर, यानी अस्मिन लोके और परलोके च, इस लोक में और दूसरे लोक में जो प्राप्त होने वाला और हुआ फल है उनमें विराग हो जाना। मतलब सांसारिक कोई भी विषय वस्तु हमें नहीं चाहिए, उसमें विराग हो जाना, ये यहां मूत्रार्थ फल भोग विराग है। ऐसे ही समाधि षटक संपत्ति, मन को शांत करना, इंद्रियों को दमन करना, दबाना, बार बार मन को विषयों में भटकने से रोकना और उसी के अनुसार इंद्रिय और मन दोनों को रोके रखना, बार बार लौटाना, और गुरु जो बात कहते हैं, आचार्य जो हमें पढ़ाते हैं, उसमें विश्वास करना और मुमुक्षुत्व यानी संसार से छुटकारा प्राप्त करना। क्योंकि संसार में हम सिर्फ इसलिए आए हैं कि फिर संसार में न आना पड़े। अगर संसार में आ करके और फिर दोबारा आते हैं, और आते ही हैं, मुंह छिपा के आते हैं, कभी कुत्ता बन के, कभी बिल्ली बन के, कभी बंदर बन के, कभी सांप बन के, कभी बिच्छू बन के, आते तो हैं, मनुष्य बन के नहीं आते हैं। एक बार मनुष्य जो बन गया वो शायद ही मनुष्य बने, वो पशु पक्षी तो बनता है, शरीर और मुंह छिपा करके दूसरी योनियों को तो प्राप्त करता है, लेकिन मनुष्य का मनुष्य बनना, क्योंकि इतना पाप कर देता है, इतना अपराध कर देता है कि फिर मनुष्य का मनुष्य बन पाना संभव नहीं। इसलिए हम आप सभी से यह अनुरोध करेंगे कि आप वेदांत ज्ञान के माध्यम से ईश्वर को समझें और ईश्वर में अपने आप को विलीन करें, क्योंकि यह सारा संसार अनित्य है, मिथ्या है, केवल प्रतीत होता है, वास्तव में है नहीं। बहुत बहुत धन्यवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं।